हेलो एवरीवन, स्टैट्स यानी सांख्यिकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इनमें से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रही हैं। ये पार्ट 1 है। इससे पहले हम आपको बेसिक बताएंगे, मीन मीडियन मोड क्या होता है ये बताएंगे और फिर इसके फॉर्मूले बताएंगे, देन वो अप्लाई कैसे करने हैं और ट्रिक्स कैसे लगानी है, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें समझ लीजिए सबसे पहले कि ये फॉर्मूले हैं, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीन यानी कि होता है माध्य, यानी आपने जब एवरेज टॉपिक पढ़ा होगा तो एवरेज का भी फॉर्मूला यही होता है, मतलब औसत जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सेम फॉर्मूला दोनों में, दोनों सेम चीज है। ठीक, अब एक फॉर्मूला होता है जब आपको मीन या मीडियन दे रखा हो और मोड निकालना हो तो एक ये रिलेशन होता है इनमें, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, इसको हम फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई भी सीरीज है, एपी में है, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी में है तो इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कहते हैं हिंदी में समानांतर श्रेणी। ठीक है, तो अगर इसमें है तो मान लो पहला नंबर है ए, दूसरा A1, तीसरा A2, फिर A3, ये टर्म्स है। ठीक है, ऐसे डैश डैश करके लास्ट टर्म है B। ठीक, तो इसमें जो मीन होगा, अर्थमेटिक मीन जो होगा वो क्या होगा, A प्लस बी बाई 2, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 होता है। ठीक है, अगर आपको पहला और आखिरी टर्म पता चल जाए तो दोनों को प्लस करके बाई 2 कर देंगे तो अर्थमेटिक मीन आपका निकल जाएगा। अब कोई भी सीरीज आप कैसे पता करोगे कि इसमें ये फॉर्मूला लगे, क्योंकि एपी में सीरीज वही होती है जिसमें डिफरेंस सेम हो। जैसे कोई एग्जांपल लेके आपको बताते हैं, 2, 4, 6, 8 ऐसे मान लो कोई सीरीज है। ठीक है, आप कैसे पता करोगे कि इसमें ये एपी में है, तो क्या करोगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 8 माइनस इसमें से अगर निकालते जाएंगे तो ये वाली वैल्यू 2 आएगी। मतलब डिफरेंस जब सेम होता है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज होती है, यानी समांतर श्रेणी में होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है तो a प्लस बी बाई 2 हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं माध्यिका यानी कि मीडियन क्या होता है और बहुलक यानी मोड क्या होता है। तो पहले आप ये समझिए कि अगर कोई भी सीरीज, मान लीजिए एग्जाम्पल से समझाते हैं तो अच्छे से समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एग्जाम्पल है 2, 4, 7, 5, 8, 3। अब हमको इसका बताना है कि माध्यिका क्या होगी, यानी मीडियन क्या होगा। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में लिखना है। मतलब छोटी संख्या सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी है 2, फिर है 3, फिर हो गई 4। ठीक है, 2, 3, 4, फिर 5, फिर 7, फिर 8। पहले हम इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए कि टर्म को एक एक इधर से काटते, शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, टर्म को एक एक कट करिए। अगर यहाँ पे 2 टर्म बचते हैं तो उन्हीं को प्लस करिए और बाई 2 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 9/2, यानी कि 2 4 8, 2 5 10, यानी 4.5 इसका मीडियन हो जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर ये संख्या ऐसी हो कि एक एक्स्ट्रा संख्या हो, मतलब ये तो हो गई आपकी इवन नंबर। ठीक, इवन का मतलब कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, मतलब इवन नंबर है। तो हमें क्या करना है,
पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर एक एक नंबर दोनों तरफ से कट करना है। लास्ट में अगर यहाँ पे 2 नंबर बचेंगे तो इनको काटना नहीं है, दोनों को प्लस कर देना है, बाई 2 कर देना है, आंसर आ जाएगा। बट अगर ये संख्या और होती, ऑड होती, एक नंबर और बढ़ा दें इसमें, मान लो कि 2 है, 4 है, 7 है, 5, 8, 3 और लास्ट में एक नंबर और बढ़ा दे, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया। अब ये नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर हो गए। 7 हो गए मतलब ऑड हो गया, ठीक है। तो पहले हम इसको कैसे अरेंज करेंगे? असेंडिंग में ही करेंगे, जैसे पहले बताया आपको। तो क्या हो जाएगा? पहले 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 8, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करना है? दोनों तरफ से कट करिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल। अब देखिए आपका यहाँ पे ना नंबर एक बच गया है 4, तो इस कंडीशन में 4 आंसर करेक्ट होगा। मतलब आप समझ गए कि अगर इवन होगा तो 2 नंबर बीच के जो बचेंगे उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, और अगर ऑड होगा तो दोनों तरफ से एक एक नंबर कट करेंगे, जो बीच में बचेगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर? चलिए अब आपको बताते हैं कि बहुलक क्या होता है, ठीक है। इसमें 2 केस थे, एक तो था इवन, एक था ऑड। ये मैंने एग्जांपल से समझा दिया, ये आपका मीडियन का एग्जांपल हो गया फर्स्ट वाले का, ठीक है। अब बात करते हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है? अगर कोई भी सीरीज आपको दे रखी, कोई भी नंबर्स दे रखे हैं, जो नंबर बार बार आए, सबसे ज्यादा बार जो नंबर आए वही उसका आंसर होगा। जैसे मान लीजिए 5 6 5 4 3 5 9 4 5, जो भी नंबर बार बार आए, तो देखिए 5 इसमें ना कई बार आया है, तो इसका जो बहुलक यानी मोड हो गया वो 5 हो गया। क्लियर? बहुत इजी है, टफ नहीं है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और इजी लगेगा, पूरा देखिए आगे। नेक्स्ट है आपका, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द मीन ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 11, ठीक है। तो 1 और 11 के बीच के जितने भी इवन नंबर्स हैं, ठीक है, तो उसका आपको वो निकालना है, मीन क्या होगा। तो एक काम कर सकते हैं कि 1 नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से कटे, ठीक है, जो 2 से कटे, तो 2 पहला हो गया, दूसरा 4 हो गया, और 10 वाला और डैश डैश करके इससे पहले, मतलब बिटवीन यानी कि इन दोनों के बीच के नंबर लेने। तो 11 से पहले क्या होगा? 10, ठीक। तो अब हमने क्या बताया था आपको कि मीन कैसे निकालते हैं? मीन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, यानी कि 12/2 यानी कि 6 में से ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। ये तो कम नंबर्स है, आप डायरेक्ट भी इसको ऐड कर सकते हैं। 2 4 6 8 10, इनको सबको प्लस करिए और जितने नंबर से उनसे डिवाइड कर दीजिए, तब भी आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर? तो हमने आपको क्या बताया? मीन जो होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 यानी मीन हो गया, तो ये आंसर करेक्ट होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फाइंड द मीडियन ऑफ दिस। अब देखिए मीडियन निकालना है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये इवन टर्म्स है कि ऑड है, देखने पड़ेंगे। 5 लिख लेती हूँ, पहले एक काम करते हैं, उसको क्वेश्चन में ये नंबर्स लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से समझा सकें हम। 5 6 11 10 4 9 7। अब देखिए पहले इसको कैसे लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटा यानी 5, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा ये, और 5 से भी पहले ये 4 भी है, 4, ठीक है। 4 5 6 7 भी आ गया, 7 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ऑड टर्म है, कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। 7 का यहाँ पे यूज नहीं है, बस केवल देख लिया हमने 7 है यानी कि ऑड टर्म है। पहले हमने अरेंज कर दिया, अब हम निकालेंगे कैसे? देखिए इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, 7 बच गया, 7 आंसर है, मीन्स ए आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 समझ लीजिए, मोड निकालना है। मोड हमने आपको क्या बताया था कि जो सबसे ज्यादा बार आए वही मोड है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, देखिए 6 जो है 3 बार आया है, तो 6 ही आंसर हो गया, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ऑफ 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 22। 3 नंबर का एवरेज जो है वो 22 है। तो अगर नंबर्स को हम मान लें ए बी सी, ठीक है, तो एवरेज क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 22 इंटू 3 क्यों किया, क्योंकि 3 नंबर्स हैं, तो सम इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए हमने अभी फॉर्मूला आपको क्या लिखवाया था, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये लिखवाया था ना। तो सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ एवरेज 3 नंबर का दे रखा है 22 और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने 3, इसलिए हमने इससे इंटू किया, तो ये आ गया 66, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 66। ये बन गई एक इक्वेशन, ठीक है। इसको मान लें फर्स्ट। अब सेकंड क्या कह रहा है, द फर्स्ट इज 3/8 ऑफ सम ऑफ अदर 2। फर्स्ट इज का मतलब पहली जो ए है वो 3/8 है दोनों के सम के, यानी कि b प्लस सी, ये दे रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। अब 8 से इसको मल्टीप्लाई किया, 8 इज इक्वल टू 3b प्लस 3c, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द फर्स्ट नंबर, यानी कि a की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। तो b और c की जगह a पुट कर दिया जाए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 कॉमन ले लिया इसमें से, तो बचेगा क्या, b प्लस सी, और यहाँ पे आ गया 8a। तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/3a। ये इसके नीचे चला जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब आपको जो फर्स्ट लेना है ना, ए b प्लस सी की जगह, मतलब इसकी जगह पे आपको 8/3a ले लेना है। तो a प्लस a की जगह तो a ही लेना है, b प्लस सी की जगह 8/3a लेना है। तो 8/3a इज इक्वल टू 66। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, 3a प्लस 8a इज इक्वल टू 66। तो ये कितना हो गया, 8 9 10 11 हो गया, 11a 11/3a इज इक्वल टू 66। तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 66 इंटू 3/11। 11 से कट हो गया 6, 18 आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, 18 का मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज 52। देखिए ऑड नंबर या इवन नंबर जो भी दिया होगा, एक एक नंबर का डिफरेंस होगा। अगर फर्स्ट नंबर को ले लें x, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा x प्लस 2, थर्ड नंबर हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है। तो एवरेज ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, तो इनका कितना होगा x, इनको सबको प्लस किया और दैट इज इक्वल टू, भाई एवरेज होता है तो डिवाइड 3, क्योंकि 3 नंबर है, इज इक्वल टू 52। 1 मिनट, 52 मोर देन नहीं है। एवरेज ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, ये एवरेज हो गया 3 नंबर का, इज 52 मोर देन 1/3 ऑफ लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर, मतलब 1/3 निकालेंगे लार्जेस्ट नंबर का। लार्जेस्ट नंबर सबसे बड़ा तो यही होगा, ठीक है। अब जो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 52 है, ठीक, ये दे रखा है। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। अब करेंगे कैसे इसको, देखिए x x x तो 3x हो गया, प्लस 4 प्लस 2 6 हो गया, माइनस 1/3x, और इसको हम क्या लिख देंगे, -4/3। ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब देखिए 3 कॉमन लेके कट कर सकते हैं, तो कितना बचेगा, x प्लस 2, 3 2 जा 6, माइनस 1/3x माइनस 4/3 इज इक्वल टू 52। अब हमें क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है। इसको इसके साथ ले लो, हम पूरा स्टेप लिख रहे हैं ताकि कहीं मिस्टेक ना हो। x को x के साथ ले लिया, प्लस 2 माइनस 4/3
इज इक्वल टू 52। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 3x माइनस एक्स, और ये कितना हो गया 3 एलसीएम लिया 6 माइनस 4। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3x प्लस ये कितना होगा 2/3 इज इक्वल टू 52। अब यहाँ से 52 को उस साइड ले जाएंगे, यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ 2/3x इज इक्वल टू 52 माइनस 2/3। ठीक है, ये प्लस का था, उधर गया माइनस का हो गया। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। 3 एलसीएम ले लिया, कितना आएगा 3 दूनी 6, 5 3 15 माइनस 2। ठीक है, तो 2/3x इज इक्वल टू कितना होगा 156 में से 2 माइनस कर दो तो 154/3। अब देखिए 3 दोनों तरफ है तो इससे ये कैंसिल कर सकते हैं, और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 154 को 2 से डिवाइड करो, 2 सत्ते 14, 77 मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, और अगर पूछते कि लार्जेस्ट नंबर क्या होगा तो 77 + 4 कर देते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। अब बैट्समैन scores 98 runs in the 17th match of his career। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो टोटल क्या है 17th मैच में, तो 16th मैच में पहले मान लें कि 16th मैच में उसने सपोज x एवरेज उसका 6 था, रन का एवरेज कितना था x था। क्लियर, अब हम इससे निकाल लेंगे कैसे कि हिज एवरेज रन्स पर मैच इंक्रीजेस बाय दिस। पहले 16 का एवरेज हमने x माना, ठीक, तो 16 इंटू एक्स जो है ये तो टोटल रन हो गए 16 इंटू एक्स, एवरेज इंटू 16। ठीक है, अब उसने कितने रन बनाए इसमें 98, यानी कि ये 17 रन हो गए टोटल। अब इधर आइए, एवरेज में कितना बढ़ जाता है 2.5, तो अगर x ये था एवरेज पहले तो 2.5 इसमें ऐड हो जाएगा। अब ये 17 हो गए टोटल। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हो गए, इसको सॉल्व कर लेंगे। 16x + 98 इज इक्वल टू 17x + 17 से इंटू कर दें 17, यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं पहले, 17 इंटू 2.5। ठीक है, अब इसको इधर ले आइए, 16x माइनस 17x इज इक्वल टू, इसको इंटू कर लीजिए 15 चौक 100, 25 चौक 100, 85, 17 दूनी 34, 8 4 12, 3 और 1 4, 425। ठीक है, 1 यानी कि ये आ गया 42.5, और ये वैल्यू तो इधर ही रही -98। ठीक है, 98 में से 42.5 माइनस कर दीजिए, 5 6 क्यों आएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इधर से ये कैरी चला गया था 7। ठीक है, और ये 5 आ गया 55.5। ठीक है, तो -x इज इक्वल टू -55.5, तो x कितना आ गया 55.5, दोनों तरफ से माइनस हट गया, मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको बहुत ही ध्यान से करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। What is the average of all numbers between 100 and 200 which are divided by 13? मतलब 100 और 200 के बीच में जो नंबर्स हैं, ठीक है, उनका एवरेज निकालना है। जो मतलब 13 से जितने नंबर डिवाइड हो जाएंगे उनका एवरेज बताना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हम पहला टर्म और लास्ट टर्म निकाल लें। पहला टर्म लास्ट टर्म जब निकालेंगे तो उसके बाद दोनों को प्लस करके बाई 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो पहला टर्म निकालेंगे कैसे, हमें चाहिए 100 और 200 के बीच के नंबर। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 100 को 13 से डिवाइड करो। ठीक है, 7 बार जाएगा, 7 × 21, 7 × 7 8 9, 13 7 91 हो गया ना। तो ये बच गया आपका कितना 9 बच गया। अब 100 में से 9 अगर हम माइनस करेंगे
ठीक है। तो 100 में से 9, या हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि हम माइनस करेंगे तो वो नंबर कम हो जाएगा 100 से, तो हमें इन दोनों के डिफरेंस को प्लस कर देना है, ठीक है। तो इसमें प्लस क्या करेंगे, 100 प्लस 13 माइनस 9, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 13, 4 जोड़ देंगे, यानी 104 हो गया पहला नंबर, ठीक है। बीच के और भी नंबर होंगे जो 13 से डिवाइड होंगे, और 200 वाले के कैसे निकालेंगे, फिर 200 को डिवाइड कर दो 13 से, ठीक। तो 13 एकम 13 हो गया, कितना बचा 7, 13 पन्ना 65, 5 आ गया, 5 माइनस कर दो 195 आ गया लास्ट, ठीक है। तो पहला टर्म आ गया, लास्ट टर्म आ गया। अब हमें क्या करना है, सीधा एवरेज निकाल लेना है। मीन कितना होगा, 104 में 195 जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 5 4 9 9 299, 299 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 9 18, 2 पंचे 10, 149.5 मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। जब भी कभी हमें नंबर्स निकालने हो तो पहला और लास्ट नंबर निकालेंगे, हमेशा डिवाइड करके निकालिए इसको। लास्ट नंबर तो माइनस करेंगे, डायरेक्ट 5 कर दिया, 200 में से 5 माइनस करेंगे तो 195 आ गया। लेकिन पहला नंबर जब भी आप निकालोगे इसके आगे का, तो आप इन दोनों के डिफरेंस को ही ऐड करना हमेशा, तो आंसर आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म होगा वो आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन अ एग्जामिनेशन वाज 65, ठीक है। तो 50 स्टूडेंट का टोटल कर लो, यानी 65 इंटू 50 कितना आ जाएगा, 0 5 25 5 31 31 32 3250, ठीक है। इट वॉज लेटर फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट हैड बीन रॉन्गली एंटर्ड एज 83 लिख दिया, जबकि उसे लिखना था 38, गलती से उसने 83 लिख दिया। तो हमें क्या करना है, 83 में से 38 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। 8 5 13 होता है, तो ये 5 आ गया, इधर से कैरी चला गया, और 3 4 5 6 7 45 इसमें से क्या करना है, माइनस, क्योंकि वो ज़्यादा लिख गया ऑलरेडी, यानी कि हो गया 5, ठीक है। हमें माइनस करना है, ये 0 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, और ये 3 आ गया, यह आ गया 50 का टोटल। अब आपको इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो अब न्यू एवरेज जो होगा 3205 को 50 से डिवाइड करना है। तो 5 से पहले डिवाइड करिए इसको, 5 31 5 20 5 एकम 5, और एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि एक 0 है तो 64.1 मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन कह रहा है, इन अ one day the match of 50 over in an inning of team A had a run rate 5.3 runs per over, ठीक है। तो हम यहाँ लिख दें पहले टीम A ने कितने रन बनाए टोटल, तो कितने बनाए उसने, 50 ओवर टोटल हैं, जिसमें से 5.3 पर ओवर बनाए उसने, ठीक है। तो कितना होगा, ये इंटू करिए इसको, 0 5 3 15 25 और 1 26, 1 265 टोटल ए ने बना लिए, ठीक है। टीम बी ने क्या किया, 5 ओवर लेफ्ट है उसके, रिक्वायर्ड टू रन रेट टाई द मैच 7.2 पर ओवर, ठीक है। यानी कि जो अब 5 इसके बचे हुए ओवर, ठीक है। तो आप टीम बी के देख लीजिए, उसको कितने बनाने हैं अभी, तो 5 ओवर में उसको 7.2 बनाने हैं, यानी कि 5 दूनी 10, ठीक है, 5 7 35 और 1 36, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 36। क्लियर। अब बी ने कितने रन बनाए ये पूछा गया है, तो इतने रन उसको चाहिए थे। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 265 में से 36 माइनस करिए, 9 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, ये टीम बी ने इतने रन बनाए, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन दिस। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ओरल निकाल सकते हैं। अभी तक हमने आपको क्या बताया कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे बिटवीन दे रखा है, यानी कि 104 तो हम लेंगे ही नहीं, उसके आगे वाला एक नंबर, तो इसमें एक जोड़ दीजिए। तो इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10, इसमें 2 जोड़ने हैं क्योंकि इवन नंबर है तो 2 का डिफरेंस होगा, तो 104 प्लस 2 तो 106 हो गया, और इसमें से 2 माइनस कर दीजिए 146 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को पहले प्लस कर लीजिए, तो 6 6 12, 4 1 5, 252 आ गया। अब इसका मीन निकालना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 126। 126 में तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू एंड आर इज 71 kg। तो हम क्या करें, सबसे पहले इनका ना टोटल वेट निकाल लें। P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 71 इंटू 3, क्योंकि 3 लोग हैं, इंटू करा 7 3 एकम 3 3 सत्ते 21, यानी P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 213। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, द एवरेज वेट ऑफ P एंड Q, यानी P प्लस क्यू इज इक्वल टू 66 इंटू 2, क्योंकि 2 लोग हैं, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, ठीक है। और Q प्लस आर कितना होगा 76.5 इंटू 2, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 7 दूनी 14 और 1 15, 153, ठीक है। हमें निकालना क्या है, Q निकालना है, Q के वेट कितना होगा। तो अब आप क्या करो, इन दोनों को ना प्लस कर दो। तो इन दोनों को जब प्लस करोगे आप तो कितना आ जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू, ठीक है। तो Q 2 बार है, तो P प्लस क्यू प्लस आर, ये तो एक साथ लिख लिया और Q को अलग लिख लिया। दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस किया तो 3 और 1 2 5, ठीक है, 5 3 8, 1 और 2 285 आ गया। अब आपको P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू यहाँ से उठानी है 213, यहाँ लिख दीजिए 213 प्लस Q इज इक्वल टू 285। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 285 में से 213 को माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और इसमें 8 माइनस 1 हो गया 7, तो 72 आ गया, मतलब कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, इजी है और आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। द एवरेज वेट ऑफ LMN इज 93 kg। बिल्कुल पहले की तरह ही है जैसे अभी हमने किया, तो हम आपको हिंट देते हैं, बाकी आप निकाल लीजिएगा। L प्लस M प्लस N इज इक्वल टू 93 इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, द एवरेज वेट ऑफ LM, L एंड M इज इक्वल टू 89 इंटू 2 कर देंगे, ठीक। फिर M प्लस N, तो M प्लस N इज इक्वल टू 96.5 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। वेट ऑफ M बताना है, बिल्कुल सेम पहले की तरह इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा L प्लस M प्लस N, ठीक है। और प्लस M जो भी आएगा इन दोनों को प्लस करिएगा, वो आ जाएगा यहाँ, और फिर इसकी वैल्यू उठा करके ये वाली यहाँ पुट कर दीजिएगा और M निकाल लीजिएगा और बता दीजिएगा इसमें से आंसर कौन सा करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब है आपका 13 क्वेश्चन। 13 देख लीजिए। एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 222 एंड 250। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। बिटवीन दिया है इसलिए हम 2 में +2 कर देंगे, ठीक है, यानी कि ये नंबर्स नहीं लेने जो दिए हैं। तो 2 2 4 हो गया, इसमें से 2 माइनस करेंगे 248 हो गया, दोनों को प्लस कर देंगे 8 4 12, 4 2 6 1 7, 2 2 4, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 236 मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यानी पार्ट 1 में हमने 13 क्वेश्चन प्लस आपको फॉर्मूले बताए और कैसे यूज करना है सारी चीजें बताई, और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। तो मैं वीडियो यहीं पर ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम 5 सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।